मुश्किल हो जाता है। अगर मुश्किल ये हो जाता है कि अगर आप यहाँ पर रह रहे हो, आपका आधा परिवार कहीं और रह रहा है। मतलब मम्मी अकेले रहते हैं ना, और फिर हम यहाँ रहते हैं तो मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। और एक बार तो मैं 7-7 महीने तक नहीं गई थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है दीपांशु भट्ट। तो ये है मेरी सिस्टर संध्या भट्ट। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग यहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ क्यों रह रहे हैं। एक्चुअली आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा कि मेरा घर पहाड़ में है, रामगढ़, जो पहाड़ी एरिया है। बट आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मैं मैदानी एरिया में आ चुका हूँ, जिस जगह का नाम है कोटाबाग। तो बेसिकली गाइस बात ये ना, जो मेरी मॉम है वो रहती है पहाड़ में, और मेरे डैड और जो मेरी सिस्टर है वो रहती हैं यहाँ कोटाबाग में। तो जब मैं छोटा था, शायद मैं 9-9th में पढ़ता था, तब हम आ गए थे कोटाबाग में। बात यह है कि हमारे यहाँ जहाँ मैं रामगढ़ में रहता हूँ, तो मेरे वहाँ से स्कूल जाने के लिए लगभग 8 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जाना। तो उसी चक्कर में, अपनी पढ़ाई के चक्कर में, ताकि हमारा कुछ समय बच जाए, तो इसलिए हम कोटाबाग आ गए पढ़ने के लिए। अभी क्या है कि हमारी यहाँ पे ज़मीन भी है, बट हमारा घर नहीं है यहाँ पे। तो जो आप रूम देखते हो जहाँ पर हम रहते हैं आजकल, ये रेंट में ले रखा है हमने। हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं आजकल। पापा क्या है कि पापा हमारे खेत में काम करते हैं। हमारा खेत है यहाँ पर, और पापा ने कई और लोगों के खेत भी लिए हुए हैं, तो पापा उसमें ही काम करते हैं। मेरी जो मॉम है वो रहती है पहाड़ में, और जैसा कि आप लोगों ने देखा हो कि बीच में पहाड़ में रामगढ़ में आपदाएं हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था हमारे खेतों को उधर पे। जो मेरे पिच का फार्म है वो भी बह चुका है। तो मेरी मॉम पहाड़ में ही रहती है। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। मैंने होटल मैनेजमेंट पूरा कर लिया है, बस आजकल मैं जॉब का इंटरव्यू दे रहा हूँ। और ये है मेरी सिस्टर जो पढ़ती है 12th में। तो ये है मेरी बहन। आप लोगों ने मेरे कई सारे ब्लॉग्स में इसको देखा होगा। बाकी ये बताएगी आप लोगों को। मैं 6th क्लास में यहाँ आ गई थी। वहाँ से स्कूल बहुत दूर हो जाता है ना, तो बहुत टफ पड़ जाता है वहाँ से आना। इसलिए वहाँ से स्कूल बहुत दूर होते हैं तो जाना बहुत टफ होता है। अभी भी तो वैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, लेकिन वो बहुत दूर है स्कूल वहाँ से। बोल रहा हूँ ना, 8-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और जो शॉप्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर है वहाँ। तो हमारी यहाँ ज़मीन थी, तो मम्मी ने हमें यहाँ भेज दिया ताकि हम यहाँ से पढ़ पाएँ। और मम्मी क्या है कि यहाँ आते रहती है, और हम भी घर जाते रहते हैं बीच बीच में। और मैं तो पिछले 2 साल से लगा लो आप, लगभग जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से मैं घर ही था पहाड़ में। तो अभी क्या हुआ कि मेरे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी लाइफ में, तो उनके चक्कर में मैं जॉब में जा नहीं पाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, तो आजकल मेरे जॉब के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैं इंटरव्यू देने के लिए बेसिकली यहाँ आया हूँ, क्योंकि पहाड़ में काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क इशू रहता है, और कॉलेज भी जाना पड़ता है। तो मैं इधर पे यहाँ हल्द्वानी में कॉलेज है, आम्रपाली कॉलेज, वहाँ से मैंने अपना BHM कंप्लीट किया है। और यहाँ कोटाबाग से ही जाता था मैं पहले से, मतलब अभी तो मैंने 4 साल का पूरा कर लिया है। तो मेरी सिस्टर है क्या है कि इसके यहाँ कोचिंग लगा रखी है इसने। तो इसकी 12th में बायो है, इसने केमिस्ट्री और फिजिक्स की कोचिंग लगा रखी है अपना। तो ये घर बहुत कम जा पाती है। कभी कोई फेस्टिवल होता है, बीच में दीपावली में भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि इसके ट्यूशन की भी एक ही दिन छुट्टी थी। तो इसने बोला कि क्या ही आया दीपावली में, तो मैंने और मॉम ने अकेले ही दीपावली मनाई घर में। मम्मी बहुत दूर रहती, तो मैं भी कितने बार 6-6 महीने तक जा नहीं पाती हूँ घर। मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब मम्मी अकेले रहते हैं ना, और फिर हम यहाँ रहते हैं तो मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। और एक बार तो मैं 7-7 महीने तक नहीं गई थी, और किसी फेस्टिवल में ही नहीं गई। मैं दीपावली में भी नहीं गई, होली में भी नहीं गई। मैं जा ही नहीं पाती हूँ घर। मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। तो गाइस समझ सकते हो आप लोग कि माता पिता से दूर रहना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी फैमिली में आधे लोग कहीं और रह रहे हैं, आधे लोग कहीं और रह रहे हैं, जैसे कि हमारी मॉम पहाड़ एरिया और हम यहाँ रह रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब घर में 2-2 चूल्हे जल रहे होते हैं। फाइनेंशियली तो काफ़ी ज़्यादा टफ होता ही है। चलो वो छोड़ो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम किसको नहीं होती, वो तो हर किसी को है आजकल, जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं। बट जो होता है ना कि सब लोग साथ रहें तो उससे अच्छा लगता है।
तो गाइस हम सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए नहीं कर पाते हैं ये सब चीज़ें। हर किसी का मन चाहता है कि वो अपने माता पिता के साथ रहे, बट हम लोग नहीं रह पाते, केवल इस चक्कर में कि हम पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, अपनी फैमिली में मतलब अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफ दे सकें। बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मुश्किल ये हो जाता है कि अगर आप यहाँ पर रह रहे हो, आपका आधा परिवार कहीं और रह रहा है, तो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होती है लाइफ में। अभी क्या होता है कि कई बार अगर जो हमारी माँ है वो बीमारी पड़ जाती है पहाड़ में, तो उसे मतलब देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, तो इस चीज़ का हमें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। अभी मेरे को आए हुए ज़्यादा नहीं 10 ही दिन हुए हैं कोटाबाग में, बट याद आती है मम्मी की। तो अभी आने वाली मम्मी कुछ दिनों में यहाँ को, और लाइफ है, मतलब प्रॉब्लम ना लाइफ में आते ही रहती हैं, जाते ही रहती हैं, बट ठीक है, कुछ करना है लाइफ में यार, आगे बढ़ना है, तभी हम यहाँ आए हैं। मुझे भी पहाड़ों की बहुत ज़्यादा याद आती है, मम्मी की, अपने दोस्तों की, अपने घर की मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, अपने पूरे गांव की मुझे बहुत याद आती है। लेकिन यहाँ जो कोटाबाग की एरिया ये भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल पहाड़ों से मिलती है। ये भी पहाड़ों वाला एरिया तो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब हम पहाड़ों से बहुत ज़्यादा दूर आ गए, क्योंकि सामने पर ही हम यहाँ पर रहते हैं, तो हमारे घर के सामने पर ही पहाड़ है। हम लोग यहाँ सिर्फ आ रखे हैं पढ़ने के लिए। नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, हमें अपना करियर बनाना होगा ताकि मम्मी पापा हम सब साथ रह सके फिर, क्योंकि अभी हम इतने दूर हैं। मैं तो मम्मी से ज़्यादा टाइम मम्मी के पास रही भी नहीं हूँ, और तो मम्मी के साथ ज़्यादा रहना है। और इसका तो कहना है कि मतलब पहाड़ वाले घर को तो हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब पहाड़ हम जाते रहते हैं, और तो इसका कहना है कि हम यहाँ भी घर बनाएंगे, क्योंकि पहाड़ में उतनी सारी सुविधाएं नहीं हो पाती, सुख सुविधाएं, जिनके कारण मतलब पहाड़ में कोई बंदा रहे। तो यही बात है, काफ़ी ज़्यादा टफ लाइफ होती है पहाड़ में, बट ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ये भी मतलब पहाड़ में सटा हुआ एरिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पड़ोसी भी हमारे अच्छे ही हैं इधर पे, और कम से कम हमें इधर पे 10 साल हो चुके हैं आए हुए, तो यार अच्छा लगता है यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही है, टाइम टाइम पे हम अपनी लाइफ की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल इंडियन ब्लॉगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वो चीज़ मिलेगी ना जो एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के साथ जो भी प्रॉब्लम होती है वो फेस करता है। कोई भी घटना घटित होती है तो उसी टाइप की मिलेगी, आप मतलब रिलेट कर सकता है कोई भी अपनी लाइफ में। तो मिलता है आप लोगों से नए ब्लॉग में, बाय।